जंगल में तेज बारिश हो रही थी और राधा चिड़िया पेड़ से थी, जिस वजह से उसने अपना पक्का घर भी नहीं बना पाया था। तब वो कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश का मौसम तो शुरू भी हो गया है और मैंने तो अपना पक्का घर भी नहीं बना पाया था, जिस वजह से अब बारिश का पानी मेरे घोंसले में आ रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब मुझे किसी से मदद लेनी होगी। ये कहकर राधा तो अपना भोजन साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते हुए हरी तोती के घर आती है और आवाज लगाती है, हरी तोती बहन, अरे ओ बहन, दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कर दीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे अपने घर में ले लीजिए। अरे अब ये चिड़िया और आ गई, कोई ठीक से सोने भी नहीं देता, ना ही आराम करने देता। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, क्योंकि अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो इसे अंदर लेना पड़ेगा। मैं तो सोने का नाटक कर देती हूँ। वो तोती ऐसे दरवाजा नहीं खोलती और सोने का नाटक करती है। तब बाहर राधा कहती है, लगता है हरी तोती बहन सो रही हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो राधा तो फिर वहाँ से उड़ते हुए कौवों के घर की तरफ आती है। अरे मयूरी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पता भी है मैंने 2 दिन से भोजन नहीं खाया है पेट भर के। अरे मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दे दूँ? मेरे क्या घर में भोजन उग रहा है जो मैं तुम्हें दे दूँ? ऐसे मांग रही हो जैसे तुमने यहाँ ला के रख दिया है। मैं भी तो भूखी बैठी हूँ, मैंने कौन से 5 तरह के पकवान खा लिए हैं। अरे अब क्या करूं, कहाँ से भोजन आएगा? काश खुद भोजन चलकर हमारे घर आए और बोले कि दरवाजा खोलो कालू, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट में जाने के लिए। वो ऐसे कहता है कि तभी उसका दरवाजा बजता है। तब मयूरी कहती है, अरे कालू जी, भोजन आ गया, जल्दी से दरवाजा खोलो, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी बात सुन ली। वो कालू तो फिर दरवाजा खोलता है तो वो बाहर चिड़िया को देखकर कहता है, अरे राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कौवे भैया, वो क्या है ना, मेरे घोंसले में बारिश का पानी आ रहा है, आप मुझे अपने घर में रख लीजिए बारिश रुकने तक। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। तभी कौवे को वहाँ एक अनाज की पोटली रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इसके पास तो भोजन है। तुम रुको चिड़िया, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना। वो कौवा तो फिर अंदर आके मयूरी से कहता है, अरे मयूरी, बाहर राधा आई है और बोल रही है कि मुझे अपने घर में रख लो बारिश रुकने तक, तो क्या उसे अंदर बुला लें? अरे क्या कहा तुमने? तुम चुप करके बैठो, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है, तुम उसे अंदर ले लो, फिर हम उससे उसका भोजन छीन लेंगे और उसे भगा देंगे। अरे वाह कालू जी, आज तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आज तो तुमने अपना दिमाग चला ही दिया। वैसे प्लान अच्छा बनाया है तुमने, हम उस चिड़िया का भोजन छीन लेंगे। उन दोनों की ये बातें बाहर बैठी राधा सुन लेती है। अरे बाप रे, ये क्या, ये कौवे तो मुझसे मेरा भोजन छीनने का प्लान बना रही हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। वो राधा तो फिर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों कौवे बाहर आते हैं तो उन्हें राधा नहीं दिखती। तब कौवा कहता है, अरे ये चिड़िया कहाँ गई? मैंने तो उसे यहीं रुकने के लिए कहा था। अरे ये चिड़िया कहाँ भाग गई? लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, इसलिए वो चली गई। हमारा तो सत्यानाश हो गया। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना।
वहीं दूसरी तरफ राधा तो एक जगह जाकर बैठ जाती है। अरे सही किया मैंने कि मैं उन कौवों के झांसे में नहीं आई, पर मैं ऐसी हालत में ज्यादा उड़ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? वो राधा बेटी ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ से एक चील गुजरती है जो कि उसे देखकर कहती है, अरे वाह, इस बारिश में तो मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाकर इसे पकाकर मजे से खाऊंगी। ये कहकर वो चील तो राधा के पास आ जाती है। राधा तो उसे देखकर डर जाती है। अरे नहीं नहीं चिड़िया, तुम डरो नहीं, लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ बैठी हो। चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? अरे लेकिन चील बहन, कैसी मदद? अरे चिड़िया, मदद क्या होती है तुम जानती नहीं हो। अरे मेरा घर यहीं पास में है, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, बारिश रुकने तक रह लेना, फिर बाद में तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना, वरना और कोई शिकारी चील तुम्हें खा जाएगी। चील की ये बात सुनकर राधा सोचती है, नहीं नहीं, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती, पर अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो ये मुझे पक्का पकड़ लेगी और मुझे मारकर खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे खुद को और अपने आने वाले बच्चे को बचाना है। अरे अरे चिड़िया, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप चलिए। अरे हाँ, ये हुई ना बात, आओ तुम मेरे पीछे। वो चिड़िया तो फिर चील के पीछे पीछे आती है। चील उसे अपने घर में ले आती है। चील बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है और साथ साथ मेरे आने वाले बच्चे की भी। ये सुनकर तो चील की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो कहती है, अरे चिड़िया, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बच्चा आने वाला है? इसका मतलब तुम गर्भवती हो? अरे हाँ चील बहन, और मेरा अंडा बाहर आने का समय भी पूरा हो गया है। मुझे बहुत प्यास भी लगी है, तो क्या मैं जाकर पानी पी आऊं? अरे वाह, अब तो मुझे मजा आ जाएगा। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। अब तो इसके साथ साथ मैं इसके अंडे को भी खा जाऊंगी, पर अभी मुझे इसे कहीं जाने नहीं देना चाहिए। अरे रुको रुको चिड़िया, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ, तुम यहीं बैठो। अच्छा तो ठीक है, आप ले आओ पानी। लेकिन चिड़िया, तुम यहाँ से कहीं ना जाना, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। मैं पानी ले आती हूँ। वो चील तो फिर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तब चिड़िया कहती है, अरे अच्छा हुआ कि ये चील मेरी बातों में आ गई और यहाँ से चली गई। अब मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो उड़ते हुए जाती है कि तभी उसे एक पेड़ की खोकर दिखती है और वो तो उसके अंदर जाके बैठ जाती है और कहती है, चलो अच्छा है कि मैं यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और यहाँ आराम से अपना अंडा भी दे सकती हूँ। मैंने उस चील को बेवकूफ बना दिया। वहीं दूसरी तरफ चील भी पानी लेकर आ चुकी थी, तो वो देखती है कि वहाँ चिड़िया नहीं थी। ये देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, ये चिड़िया कहाँ गई? लगता है मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। पर मुझे इसने बेवकूफ कैसे बना दिया? मैंने इसकी बात कैसे मान ली? मैं तो चतुर चालाक चील हूँ, फिर मैं इसकी बातों में आकर पागल कैसे बन गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर इस तरह वो चील तो अपनी गलती पर पछताती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपना अंडा दे देती है और वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और हाँ दोस्तों,
आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया उस चील को कैसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से भागी थी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।